पापा के लिए खत। मैं जानती हूँ आप ये खत खुद नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं खुद सुनाती हूँ। वैसे आप मुझे लिखते क्यों नहीं? सब कहते हैं पापा तो ऐसे ही होते हैं, ना कुछ कहते हैं ना किसी की सुनते हैं। एक बार मैं जब घर से शहर गई ना, मुझे बहुत दुख हुआ। आपके साथ बिताया वक्त अब मुझे किसी पुरानी अलमारी में गुम किताबों सा लगता है, जिन्हें पाने का उत्साह तो बहुत है, लेकिन उनके बिना सालों गंवाने का गम भी उतना ही है। याद है जब आपने बचपन में मुझे एक बार पढ़ाने की कोशिश की थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास आपसे न करने की कोई बात थी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, वो भी मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत कर दी। वो गलती तो अब छोटी लगती है, सज़ा मुझे बहुत बड़ी। शायद आप काम में बिजी हो गए या फिर मेरा सिलेबस समझ नहीं आया, क्योंकि उस दिन के बाद पापा आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। लगता रहा शायद आप नाराज़ हो गए, डरने लगी कि आप मेरे साथ वक्त बिताओगे नहीं। मैं मेहनत बहुत करने लगी, स्कूल में अच्छे मार्क्स आने लगे, लेकिन आपसे ये कह ना सकी कि पापा बच्चे ऐसे ही गुनाहगार होते हैं, जो गलती करके भी मासूम होते हैं। फिर क्या, वक्त बीता और मैंने आपसे दूर रहकर भी बहुत कुछ सीखा। जैसे टीवी की रिमोट पर पहला हक उसी का होता है जिसने टीवी खरीदा है। जैसे छुट्टी का मतलब 12 बजे तक सोना नहीं होता। जैसे ज़िंदगी के मैथ्स और स्कूल के मैथ्स में बहुत फ़र्क है, और ज़िंदगी का मैथ्स ना कोई स्कूल नहीं सिखाती। लेकिन इन सब के बाद भी आपसे बात करने की ना कोई वजह थी। सबने कहा पापा तो ऐसे ही होते हैं, उनका प्यार गूंगा और उनकी चिंता बहरी होती है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये खामोशी की हवा अपना रुख जरूर बदलेगी। तो उस शाम जब स्टोर रूम में एक कोने दूर से सने बैडमिंटन के 2 रैकेट मिले न, तो आपके बचपन की याद आई और मैं सीधे उस दोनों रैकेट्स को आपके पास लाई। लेकिन आपने तब भी कुछ नहीं कहा और आपने उस रैकेट्स को उठाया और जोर से उस शटल को शॉट लगाया, और वो रैकेट उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मैंने भी शॉट लगाया। लेकिन फिर लगा कि ये मौका हाथ से निकल गया, लेकिन पापा आपसे वो शॉट मिस हो गया। मैं फिर डरने लगी, लगा कि जैसे आप फिर नाराज़ हो गए तो ये वक्त कैसे गुजरेगा, ये पल कैसे गुजरेगा। क्या हम 2 किनारे अलग ही रह जाएंगे? क्या बातों की दरिया हमें बिना छुए ही बह जाएगी? पर तभी आप मुस्कुराए और बोले चलो एक मैच हो जाए। और उस दिन से समझो कि वो अलमारी अपने आप ही खुल गई और गिरी उनमें से वक्त की वो सारी किताबें जिनसे हम महरूम थे। इनमें बचपन के ढेर सारे किस्से, आपकी कुछ कहानियाँ थी। पापा, सब ने कहा था कि पापा तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो सब लोग ना गलत थे। लेकिन जहाँ शब्दों से हम दूर हुए तो एक खेल ने हमें मिला दिया, हम उम्र हमें बना दिया। लगा जैसे 2 किनारे दूर क्यों ना हो बने, वो एक ही मिट्टी के हैं। माना हम दोनों को वक्त लगा, लेकिन देर से ही सही पापा। कहने और सुनने के लिए शुक्रिया।